बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था, हरितपुर। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन हाल के वर्षों में मौसम ने करवट बदली और सूखा पड़ने लगा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और हरियाली जैसे लुप्त हो गई। लोग निराश थे। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसका नाम था बाबा मेहरदीन। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और साधारण कपड़े। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य लगते थे, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि धरती से बात करने वाला जादुई किसान है। एक रहस्य से भरी जिंदगी। बाबा मेहरदीन हर दिन सुबह सुबह उठकर अपने खेतों की ओर जाते, जमीन को छूते, कुछ गुनगुनाते और बिना किसी औजार के ही मिट्टी को उपजाऊ बना देते। लोग हैरान थे कि जब बाकी खेत बंजर हो चुके थे, तब उनके खेतों में गेहूं, बाजरा, मूंग और यहाँ तक कि दुर्लभ जड़ी बूटियां भी लहलहा रही थीं। गांव के बच्चे उन्हें घेर कर कहते, बाबा, हमें भी जादू सिखाइए। बाबा मुस्कुराते और कहते, जादू धरती में नहीं, तुम्हारे दिल में है। जब तुम अपने हाथों से मिट्टी को महसूस करोगे, जब तुम पेड़ों से बातें करोगे, तो खुद ही समझ जाओगे। लेकिन इस सब के पीछे एक गहरा रहस्य था। बाबा के पास एक जादुई बीजों का संदूक था, लकड़ी का एक छोटा सा संदूक, जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। वो कहते थे कि ये बीज उन्हें जंगल की एक रहस्यमयी आत्मा से मिले थे, जब उन्होंने भूख से बिलखते एक हिरण को बचाया था। गांव का संकट एक साल सूखा इतना गंभीर हुआ कि गांव की सारी नदियां सूख गईं। पशु मरने लगे और लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। पंचायत में हाहाकार मच गया। गांव वालों ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा, कोई उपाय बताइए, अब तो बस आप ही सहारा हो। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सब एक साथ मिलकर जमीन को फिर से जीवन देने की कसम खाओ, तो मैं तुमसे एक आखिरी जादू साझा करूंगा। गांव वाले राजी हो गए। बाबा उन्हें गांव के बाहर एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे ले गए। वहां उन्होंने मिट्टी खोदी और एक छोटा सा चमकता हुआ बीज बाहर निकाला। यह है जीवन बीज। इसे बोने के बाद अगर तुम 7 दिन तक उसकी सेवा करोगे, सच्चे मन से उसकी देखभाल करोगे, तो यह पूरी जमीन को हरा कर देगा, बाबा ने समझाया। बीज की परीक्षा गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब ने मिलकर बीज को खेत में बोया। हर दिन वे उसे पानी देते, उसके पास बैठकर गीत गाते और पौधे की तरह बात करते। 5वें दिन कुछ लोग हंसने लगे। ये तो पागलपन है, कोई भी जैसे जादू नहीं करता। लेकिन बाबा शांत रहे और बोले, जादू केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो धैर्य रखते हैं। 7वें दिन सूरज उगने से पहले अचानक खेत के बीचों बीच जमीन कांपने लगी और फिर वहां से एक चकाचौंध करता पौधा उगा, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। उसे सुगंधित हवा फैली और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। कुएं में फिर से पानी भर गया, तालाब लहराने लगे और पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। बहुत समय पहले पहाड़